हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मंच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इस चारों क्रिया हम देखेंगे, इसी वीडियो में सीख लेंगे। ठीक, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको रूट यानी कि अंडर रूट के जोड़, घटाव, गुणा, भाग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो आपको इस तरह की क्रियाएँ क्वेश्चन में काफ़ी मिलती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट का जोड़। देखिए, मैंने आपके लिए रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सबके दो दो क्वेश्चन ले रखे हैं और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए √5 और हमको प्लस करना है √5 को है। तो जब भी ध्यान दीजिएगा √5 के अंदर कोई, मान लीजिए रूट के अंदर कोई संख्या, जैसे कि यहाँ पर देखिए रूट के अंदर कोई संख्या ए है और उसमें हमको रूट की संख्या ए जोड़नी है, यानी कि रूट के अंदर जो संख्या है वो समान है। तो उसको हम क्या करते हैं, देखिए इसके आगे कुछ नहीं छुपा, उसको हम आगे 1 मान लेते हैं और यहाँ भी हम 1 मान लेंगे। तो जो 1 1 2 हो जाता है। ठीक, और √a को हम समान लिख सकते हैं, √a। या आप इसको कैसे कर सकते थे, √a कॉमन कर लेते, 1 1 जोड़ देते तो 2 हो जाता। ठीक, तो ए इसका बेसिक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रूट के अंदर जो भी संख्या समान है और उसको हमको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको 1 मान लेंगे, मतलब इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका कॉफिशिएंट यानी कि कॉफिशिएंट मतलब गुणांक होता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं हमने 1 मान लिया और यहाँ पर कुछ नहीं हमने 1 मान लिया अपने मन से। ठीक, और इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए √5 और √5 तो कितना हो जाएगा, 2√5। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो समझने का कोशिश कीजिए। जब हमारे पास 2 होता है और 2 होता है, इसको हम कैसे जोड़ते हैं, 2 और 2 4 कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। ठीक, अब इसके आगे मान लीजिए, यदि इसके आगे मान लीजिए इनटू में 1 लिखा होता और यहाँ भी इनटू में 1 लिखा होता, तो इसको हम क्या कर सकते थे, इसमें हम 1 को कॉमन कर सकते थे या 2 को कॉमन कर सकते थे। तो जब आप 1 या 2 को कॉमन कर लेते तो ब्रैकेट में क्या सेम संख्या आती है, उसको जोड़ लेते। ठीक, तो कहने का मतलब आप सिंपल से इतना लॉजिक अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यदि रूट के अंदर कोई संख्या समान है तो उसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, इधर क्या 4√7 है और यहाँ पर √7 है। तो ये 4 और 1 5, देखिए 4√7 पहले से है और उसमें हमें √7 और जोड़ना है, तो √7 कितना हो जाएगा, 5√7। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा रूट का घटाने पर आधारित है, तो उसको भी समझ लेंगे आसानी से। तो देखिए यहाँ पर कितना है, करणी के अंदर 9 और -3 और करणी के अंदर फिर से 9 है। तो देखिए पहले इसको हम सिंपल करेंगे, इसको लिखेंगे हम √9 - 3 और इसका हम गुणा कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है √9 और ये है माइनस का √39। तो ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है। तो इनको हम आपस में घटा लेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा दोस्तों, माइनस का। ये माइनस का है तो इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 2√9। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं -2 × 3, क्योंकि जब इसका हम करनी से अंदर देखिए वर्गमूल 9 किसका मान होता है, 3 का मान होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे तो माइनस का 6 आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दोस्तों 5√11 प्लस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस है, तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए जैसा कि हम करते हैं कि अब परमेय संख्या में जोड़ घटाना होता था, उसमें हम प्लस माइनस का पहले मल्टीप्लाई करते थे अंदर, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। इसको हम लिखेंगे 5 करनी 11, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और √11। अब सिंपल से आपको क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ पर 5√11, यहाँ पर माइनस का √11। तो देखिए 5 में से 1 11 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4√11। इसको हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये वर्गमूल 11 किसी का मान नहीं होता है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक, अब देखेंगे हम रूट का गुणा किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर कितना है, √5 और यहाँ पर कितना है, √5। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है उसको हम एक वर्गमूल के अंदर लिख लेते हैं, जैसा कि मैं आपको करके बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो 5 था उसको हमने ऐसा ही लिख दिया। ठीक, और जो √5 था, जी √5 है, उसको हम लिखेंगे बड़े से अंडर रूट के अंदर
√5 इंटू √5। एक √5 जे वाला है और एक √5 जे है। हमने इसको बड़े से अंडर के अंदर लिख लिया। ठीक, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस 5 को हम ऐसा ही रखेंगे। देखिए वर्गमूल के अंदर यदि कोई संख्या समान होती है, वर्गमूल के अंदर कोई संख्या समान होती है तो उसको हम वर्गमूल से बाहर निकाल लेते हैं। यदि आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो देखिए इसको हम कर सकते हैं 5 25, और हम जानते हैं वर्गमूल 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। वर्गमूल 25 का मान 5 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 25। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है √7 ऑल प्लस इंटू √7। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, यदि हमको अंडर रूट का गुणा करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको एक बड़े से अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको करेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे √7 इंटू √7। और जब भी कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर कॉमन होती है तो उससे हम एक बाहर निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक, अब आने वाले टॉपिक में हम आपको बताएंगे जब घनमूल होता है तो उसमें जब 3 जोड़े होते हैं जब निकाला जाता है। ठीक, तो फिलहाल आप फोकस कीजिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल का जोड़ पढ़ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर क्या है, 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर जोड़े में बन जाती है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 7 का एक जोड़ा बन रहा है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे जो रूट का गुणा होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सिंपल भाग होता है उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया है, 7√5 हमको डिवाइड करना है 25 से, √25 से। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 7√5 और इसमें डिवाइड जैसे करना है उसको हम बटे का चिन्ह लगाएंगे और √25। ठीक, अब देखिए इसको जब जैसे हम थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर जैसा दिया है उसको हम ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि इसको हम √5 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5। अब देखिए एक √5 से एक √5 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा दोस्तों 7 और नीचे बचेगा √5। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, 6√2 डिवाइड करना है हमको 2√4 से। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। इसको हम देखिए सबसे पहले जो लिखने का तरीका होता है इसको हम वही लिखेंगे, 6√2 डिवाइड करना है तो इसको हम बटे का चिन्ह लगाएंगे। किससे डिवाइड करना है, 2√4 से, तो 2√4। ठीक, अब देखिए अंडर रूट से पहले वाली संख्या कितनी है, 6 है, और यहाँ पर √4 का सबसे पहले कोफिशिएंट कितना, 2 है। तो इससे हम इस 6 को काट सकते हैं। जैसा कि यार 6/4 होता है तो उसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं ना। तो यहाँ पर कितना, 2/6 है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2/6 को देखना है पहले। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अब देखिए हमारे पास कितना बचा, ऊपर बचा है हमारे पास 2√2 और नीचे कितना बचा है, √4। ठीक है, अब देखिए √4 को हम तोड़ेंगे, √4 को हम तोड़ेंगे दोस्तों, √4 को तोड़ेंगे हम तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू √2। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको ऐसा। देखिए वर्गमूल के अंदर 4 था, उसको हमने अलग अलग तोड़ लिया। ठीक, वैसे भी हम जानते हैं कि वर्गमूल 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, और आप सिंपल सी बात है इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक, अब इससे हम एक रूट ऊपर वाला काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा √2, जो कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।